हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में आया है। और ये जो जजमेंट है दहेज के मामले में है, दहेज से रिलेटेड जजमेंट है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि दहेज के झूठे आरोपों से बचने के लिए दुल्हन और दूल्हे को शादी में मिले उपहारों की सूची रखनी चाहिए। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो लेटेस्ट जजमेंट है, और ये जजमेंट बहुत ही लेटेस्ट है और ये हाल ही में आया है, और जो कि इसकी जो डेट है 8/5/2024, यानी कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये लेटेस्ट जजमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 का सब क्लॉज 2 के तहत विवाह के समय दुल्हन या दूल्हे द्वारा प्राप्त उपहार की सूची बनाए रखना वाद के विवादों के समय दहेज के झूठे आरोपों रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि सूची बनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ताकि विवाह के दोनों पक्ष और उनके परिवार के सदस्य बाद में विवाह में दहेज लेने या देने का झूठा आरोप न लगा सके। दहेज निषेध अधिनियम द्वारा की गई व्यवस्था बाद में पक्षों के बीच मुकदमेबाजी में भी इस निष्कर्ष में पहुंचने में सहायता कर सकती है कि दहेज लेने या देने के संबंध में आरोप दहेज निषेध अधिनियम की धारा 1961 की धारा 3 का सब क्लॉज 2 के तहत बनाए गए अपवाद के अंतर्गत आते हैं या नहीं। साथ साथ कोर्ट ने कहा कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 में दहेज देने या लेने के लिए कम से कम 5 वर्ष का कारावास और कम से कम 50,000 रुपये या दहेज के मूल्य के बराबर राशि जो भी अधिक हो का जुर्माना लगाया गया है। और धारा 3 की उपधारा का 2 में प्रावधान है कि विवाह के समय दूल्हे या दूल्हे को दिए गए जाने वाले उपहार में जिनकी मांग नहीं की गई है उन्हें दहेज नहीं माना जाएगा, बशर्ते किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए ऐसे उपहार की सूची नियमों के अनुसार बनाई गई हो। दहेज निषेध यानी दूल्हे और दुल्हन को उपहार की सूची बनाए रखना नियम 1985 में के नियम में 2 में धारा का 3 का सब क्लॉज 2 के तहत उपहार की सूची बनाए रखने का तरीका बताया गया है। और साथ ही साथ कोर्ट ने पाया कि विधानमंडल ने विवाह के समय दुल्हन या दूल्हे द्वारा प्राप्त उपहारों को अधिनियम के तहत दहेज की परिभाषा से सावधानी पूर्वक छूट दी है। कोर्ट ने माना कि ऐसे छूट का लाभ उठाने के लिए दुल्हन और दूल्हे के नियमों के अनुसार प्राप्त उपहारों की सूची बनाए रखना आवश्यक है। साथ ही साथ अदालत ने पाया कि धारा 8B के तहत अधिनियम के कार्यान्वयन के उद्देश्य से दहेज निषेध अधिकारी नियुक्ति की आवश्यकता है। और न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव से भी जवाब मांगा कि राज्य में कितने दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, यदि नियुक्त नहीं गए हैं तो बताएं कि दहेज के मामले बढ़ने पर उन्हें क्यों नियुक्त नहीं किया गया। न्यायालय ने राज्य से जवाब मांगा है, क्या विवाह के पंजीकरण के समय दहेज निषेध वर या वधु को उपहारों की सूची रख रखाव नियम 1985 के अनुसार अधिकारियों द्वारा उपहार की सूची ली जा रही है और उसका रख रखाव किया जा रहा है ताकि बाद में विवाह में दिए गए जाने वाले उपहार और दहेज के रूप में नामित किए जाने के संबंध में विवाह के पक्षों के भी विवाद होने पर उनका सत्यापन किया जा सकते हैं। मामले को 30 मई को सूचीबद्ध करने का भी निर्देश दिया गया है। तो ये एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है, जहाँ पे इस जजमेंट में जो इम्पोर्टेंट बात आई कि दहेज के झूठे आरोपों बचने के लिए दुल्हन और दूल्हे को शादी में मिले उपहारों की सूची रखनी चाहिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा कि किसी केस से कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।